प्रिय छात्रों, जैसे पिछली कक्षा में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल आपसे चर्चा हुई थी कि किस तरह से जनसंख्या धमाका विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण को कैसे अमल में लाया जाए। तो इसके लिए मार्टिलिटी रेट, इन्फेंट मार्टिलिटी रेट, नॉर्मल मार्टिलिटी या मैटरनल जो है मार्टिलिटी रेट, तमाम सारी जो है कोशिशें सरकार की रही हैं। इस संदर्भ में सरकार के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से जो है पोस्टर्स लगाए जाने, सदन में बिल को लाने। जैसे भारत सरकार का स्लोगन रहा है कम जनसंख्या को कम करने के लिए बीते करीब जो है पिछले करीब 30-40 सालों से हम दो हमारे दो, बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है। आपने पढ़ा होगा बी टू आवर टू, हम दोनों के दो बच्चे। इस स्लोगन के साथ सरकार ने कार्य जो है आगे बढ़ाया है, लेकिन अशिक्षित जिनको इस विषय में जानकारी नहीं है उन लोगों को कैसे समझाया जाए, तो इसलिए इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यह शामिल किया गया कि विभिन्न उपायों को और शिक्षित किया जाए युवक एवं युवतियों को, जिसके द्वारा इनमें अभूतपूर्व सुधार किया जा सके। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से जैसे सबसे प्रसिद्ध जो सरकार का प्रयास रहा है वह रहा है बाल विवाह को रोकना, बर्थ नियंत्रण पर, कि बच्चों की शादी उनके बाल्यकाल से ही, जैसे वो पता लगा कि जो है 13-14 साल के हुए उनकी शादी कर दी गई और इससे उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव एवं इसके अन्यत्र उनके बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ जाना। बर्थ कंट्रोल के विभिन्न उपायों के बारे में भी जो है उनके पास इसकी जानकारी ना होना, तमाम ऐसे उपाय रहे हैं। तो सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाई जो मैरिजेबल एज ऑफ द मेल एंड फीमेल, जिसको जो है मैरिजेबल एज जो है नर और मादा की जो मेल और फीमेल हैं, फीमेल के लिए 18 साल और मेल के लिए 21 वर्ष चिन्हित किए गए हैं। अब जो यह चिन्हित करने का जो प्रक्रिया है, जो सरकार ने इस तरह के कार्य को किए हैं चिन्हित करने के, सरकार की कहना यह है कि जब 18-21 के बच्चे होंगे और उनको शिक्षित किया जाएगा तो निश्चित रूप से बर्थ नियंत्रण पर रोक लगेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उसके अलावा अब हम जो बर्थ कंट्रोल सिस्टम पर नियंत्रण पर जो बर्थ नियंत्रण है उस पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये नेचुरल मेथड है इसमें, और उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड है। अब आपको बताया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, प्रिवेंट फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनचाहे बर्थ को या बर्थ पर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जैसे आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, इसमें आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज है, या जो है ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इंजेक्टेबल्स चीज़ें हो गई, इम्प्लांटेशन एंड सर्जिकल मेथड्स इसमें शामिल हैं। अब सबसे पहली बात आती है टाइप्स, जो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, विभिन्न प्रकार के जन्म नियंत्रण उपायों की जो है की व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार के जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल रेट, जन्म नियंत्रण दर को कम करने वाले उपायों की चर्चा कीजिए या व्याख्या कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल मेथड्स। और उसके बाद जो दूसरा आता है वह नेचुरल मेथड, और जो दूसरा आता है वो आता है प्राकृतिक विधि पहला, और दूसरा कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में सर्जिकल मेथड, और कभी कभी सर्जिकल मेथड को अलग रखा जाता है लेकिन वह भी कृत्रिम विधि में आता है। पहला आपका नेचुरल प्राकृतिक विधि, दूसरा कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि से में ढेर सारी चीज़ें, आईयूडी आ गई, कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, सर्जिकल्स हो गए, ढेर सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर नेचुरल विधि में जो नेचुरल प्रक्रियाएं हैं, नेचुरल विधि में पहली पीरियाडिक
एब्स्टिनेंस, पीरियाडिक एब्स्टिनेंस की चर्चा की जाएगी। वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांसेस ऑफ द ओवन है स्पर्म, जो प्राकृतिक विधि है ये इस आधार पर कार्य करती है। पहला प्राकृतिक विधि इस आधार पर काम करती है कि इसमें जो सिद्धांत है अवॉइडिंग ऑफ चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो परिस्थितियां हैं उनको ही रोक दिया जाए, उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ही न की जाए कि वहां पर ओवम और अंडाणु और जो स्पर्म है वो मिलें। तो इसको कहते हैं अवॉइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यह प्राकृतिक विधि है। इस प्राकृतिक विधि के द्वारा स्पर्म और अंडाणु अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही रोकने का प्रयास किया जाता है। प्राकृतिक विधि में पहला पीरियाडिक एब्स्टिनेंस आता है। पीरियाडिक एब्स्टिनेंस एक ऐसी विधि है जिसमें जो कपल्स होते हैं एब्स्टेन करते हैं। एब्स्टिनेंस का तात्पर्य रोकना, मना करना। पीरियाडिक मंथ में सिर्फ और सिर्फ एक मंथ में 7 दिन ऐसे होते हैं जब फर्टिलाइजेशन निषेचन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, अर्थात 70 से 100 % होते हैं। ऐसे दिनों में जो कपल्स होते हैं उनके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना मना होता है। जैसे जो अब्स्टेन है, अब्स्टेन का जो समय होता है क्वाइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक किसी प्रकार का कोई जो क्वाइटस है वह न किया जाए तो निश्चित रूप से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहला। जो दूसरा है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस कहने का तात्पर्य ड्यूरिंग द क्वाइटस के समय जो स्पर्म है उसको वेजाइना में न डाल करके बाहर निकाल दिया जाए, यह दूसरी विधि हो गई जिसको हम विड्रॉल कहते हैं। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस विधि, ठीक। और तीसरा लैक्टेशनल एमनेरिया है। लैक्टेशनल एमनेरिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है, यदि मिल्क प्रोडक्शन बच्चों को मिल्क अधिक पिलाया जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो वीकनेस होने के कारण भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लैक्टेशनल एमनेरिया तीसरी विधि। ये हो गई 3 प्रकार की प्राकृतिक विधियां। अब हम आते हैं जो है नेचुरल हो गए। अब हम आते हैं वो प्राकृतिक हो गए। अब हम 3 विधियां कौन कौन सी? पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, दूसरी विड्रॉल, तीसरी लैक्टेशनल एमनेरिया। ये हो गई आपकी नेचुरल मेथड्स और प्राकृतिक विधि। अब दूसरा है कृत्रिम में आप क्या आते हैं विभिन्न प्रकार के बैरियर्स हैं। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि इनका उपयोग करने से हर समय सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जा सकता है। मानव द्वारा निर्मित विधियों को कृत्रिम विधि कहा जाता है, मानव के द्वारा बनाए गए हैं और इन विधियों के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन है उसको रोका जाता है। इसमें आ जाता है प्रमुख रूप से मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स, जिसके द्वारा निषेचन को रोका जाता है। इसके बाद STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीजें हैं इससे भी बचा जा सकता है कॉन्डोम्स का उपयोग करने से। उसके अलावा इसके ढेर सारे और लाभ हैं। और सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट, डायफ्राम, ये हो गया पहला। दूसरा इसमें इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज आता है, जैसे कॉपर हो गया, वेजाइना में लगा दिया जाए जहाँ पर कॉपर आयन निकलता रहेगा और स्पर्म जैसे ही आप अंदर डालेंगे वैसे ही वह स्पर्म को डेड कर देगा। उसके बाद कॉपर 7 आता है। उसके बाद मल्टीलोइडर 375 आती है। विभिन्न प्रकार की कॉपर से बनी हुई विधियां हैं जिसमें कॉपर आयन का सिक्रीशन होता है और स्पर्म को डेड करते हैं। इनको इंट्रायूटेराइन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ये उस प्रकार के स्पर्म कोशिकाओं को डेड करते हैं। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वह कंट्रासेप्टिव पिल्स है, गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से इनको जाना जाता है। विभिन्न प्रकार की गोलियों को विकसित किया गया है जो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 21 दिन पर या डेली के अनुसार लिए जाते हैं। और इनसे लेने के बाद आप किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसीज गर्भ धारण करने के चांसेस समाप्त होते हैं। उसके बाद जो आता है, इसके अलावा जो ये तो आपकी हो गई इस तरह की बैरियर्स हो गए जो कृत्रिम। अब कृत्रिम बैरियर्स में एक आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में जो मेल होते हैं, मेल का जब सर्जरी करा जाता है
तो उनके वास डिफरेंशिया को काट करके ऑपरेशन के दौरान और टाइट करके बांध दिया जाता है, जिसके कारण उनके वृषण से निकलने वाला स्पर्म ही नहीं निकल पाता। और ये हो गया मेल का, इसको वेसक्टॉमी नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा है सर्जिकल मेथड्स में, वह फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब को काट करके टाइट करके बांध दिया जाता है, जिसके कारण उनका यह मेथड दोनों में से किसी एक में सर्जिकल मेथड कराया जाता है, चाहे मेल में चाहे फीमेल में। और दोनों में से किसी एक का कराने पर वह जो है स्पर्म और जो ओवम है इसका मीटिंग नहीं होता, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यह भी एक अलग प्रकार की तीसरी विधि है, हालांकि इसको भी कृत्रिम विधि के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। एमटीपी जो है ये आपके वो विभिन्न प्रकार के जन नियंत्रण जो तरीके रहे, विधि रही, वो हो गई। अब यहाँ पर एमटीपी जो चिकित्सीय उपचार जिसको द्वारा यदि प्रेगनेंसी आप जो है गर्भ नहीं चाहते और गर्भ धारण हो गया है, तो आप उसकी अलग से परमिशन लेंगे। एमटीपी विभिन्न प्रकार के कानून विधियाँ हैं, जिसके द्वारा जो है आप एक निश्चित समयांतराल पर लगभग थर्ड ट्राइमेस्टर तक आप उसको जो है हटवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको एमटीपी पर डिटेल से चर्चा करेंगे।